Good morning, students. Today we start a new lesson of 12th class poem A Thing of Beauty by John Keats. As you see here, John Keats, born on 1795 and died on 1821, and he is a Britisher. ये इंग्लैंड को बिलोंग करते थे और ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इट्स अ लॉन्ग पोएम बाय जॉन किट्स जिसका नाम था एंडीमियन। एंडीमियन जो एक लॉन्ग पोएम है जो उन्होंने अपने फ्रेंड थॉमस चैटरटन को डेडिकेट की थी। वो एक रोमांटिक पोएट थे और वो फैनी जो है वो उनकी बिलव्ड थी और उनकी कई पोएम्स में फैनी का जो जिक्र है वो करते हैं। जो एंडीमियन है वो एक ग्रीक माइथ पर बेस्ड पोएम है जिसमें एक शिपर्ड होता है जो मून गॉडेस शेलीन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसमें जो शिपर्ड है उसका नाम एंडीमियन होता है। इसमें और ये जो पोएम है एंडीमियन उसी से आपका ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। नाउ कमिंग टू द पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है यानी कोई भी चीज़ जो है जो ब्यूटी से जुड़ी हुई है अगर वो आपके लाइफ में है इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो आपके जीवन में जॉय यानी खुशी भर देगी हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और ये जो उसका लवलीनेस है उस ब्यूटी का जो प्यार है वो बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये जो है कभी भी नथिंग नहीं होगा यानी ख़त्म नहीं होगा। बट स्टिल विल कीप ए बॉवर क्वाइट फॉर अस, और ये जो लवलीनेस है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी की जो लवलीनेस है ये क्या कीप करती है, क्या बनाती है? बॉवर क्वाइट क्या है? छाया जो है एक शांत छाया हमारे चारों तरफ बना देती है और उस शांत छाया में हमें क्या मिलता है? एक स्लीप मिलती है, एक अच्छी नींद मिलती है जो किससे भरी होती है? स्वीट ड्रीम से भरी होती है। एंड हेल्थ, इसमें हमारा हेल्थ भी सही रहता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हम शांति से सांस ले सकते हैं। फिर से मैं यहाँ रिपीट करूँगी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जब हमारी लाइफ में आती है वो हमारे जीवन में खुशी भर देती है और उसकी जो लवलीनेस है वो दिन ब दिन बढ़ती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है और ये हमारे चारों तरफ एक छाया बना देती है, एक कवरिंग बना देती है जिसमें एक हमें अच्छी नींद मिलती है, हमारी हेल्थ सुरक्षित रहती है और हम अच्छे से सांस ले पाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉवर क्वाइट जो है वो यहाँ पर एक बॉवर को क्वाइट कहा गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन दिया गया है, दैट इज़ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर स्वीट ड्रीम्स जो है अगेन यहाँ पर मेटाफर है जिसमें ड्रीम्स को हमने स्वीट कहा है। कमिंग टू द सेकेंड स्टेंजा, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रेथिंग ए फ्लावर बैंड टू बाइड अस टू द अर्थ, और इसलिए पोएट कहते हैं कि जो एवरी मॉरो है यानी आने वाला जो दिन है, हर वो आने वाला दिन, आर वी ब्रेथिंग, और उसे हमें क्या करना है? ब्रेथिंग करना है, कलेक्शन करना है। किसका कलेक्शन करना है? फ्लावर बैंड का, यानी हमें फूलों का एक बैंड का कलेक्शन करना है, एक माला बनानी है जो हमें अर्थ से, इस पृथ्वी से जोड़ कर रखे। और ये फ्लावर ऑफ बैंड जो है वो क्या है? आखिर हमारी गुड मेमोरीज़ हैं। वो गुड मेमोरीज़ जो हैं उसकी हमें माला हर आने वाले दिन बनानी है ताकि वो हमें अर्थ से जोड़ कर रखे, हम खुश रह सकें। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी उस निराशा के बारे में अगर हम सोचें, उसे हमारे लाइफ में आपको भी पता है कि खुशी के भी पल होते हैं, निराशा के भी पल होते हैं। तो स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, कि अगर हम उस निराशा के बारे में सोचें तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इनह्यूमन डर्थ क्या होता है? कमी, यानी जो नोबल नेचर के लोग हैं
जो बहुत ही अच्छी सोच वाले लोग हैं, आज उनकी कमी हो चुकी है ऑफ द ग्लूमी डेज। और उससे अगर हम इस निराशा के बारे में सोचेंगे और उन लोगों के बारे में सोचेंगे कि आज अच्छे लोग नहीं हैं, तो हमारा दिन कैसा हो जाएगा? उदास हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उदास हो जाएगा। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। और जब भी हम अपनी ब्यूटी ऑफ थिंग्स को ढूंढेंगे, खुशियों को ढूंढेंगे, तो कई ऐसे अनहेल्दी और डार्क रास्ते होंगे जिन्हें हमें पार करके अपने खोज को पूरा करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। और हमें इन रास्तों से गुजरते हुए ही हमें एक लाइट नज़र आएगी, दैट इज़ ब्यूटी ऑफ थिंग। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल। अगर हम इन सब को छोड़ दें, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। कि सम शेप ऑफ ब्यूटीज मूव अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। जितने भी डार्क स्पिरिट्स हैं जो हमारी इन रास्तों को रोक रहे हैं, उन्हें एक कवरिंग, पाल मतलब होता है कवरिंग, देते हैं ये ब्यूटीज़। जो शेप ऑफ ब्यूटीज़ हैं वो हमारे जो डार्कनेस है, जो हमें निराश करते हैं, ऐसी स्पिरिट्स को हमसे दूर रखने के लिए हमारे चारों तरफ एक घेरा बना देते हैं। और वो ब्यूटीज़ आखिर हैं कौन? सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्रॉटिंग ए शेडी बून। और ये जो ट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे सन है, मून है, ट्रीज़ जो ओल्ड हो चुकी हैं, जो यंग हैं, जो अंकुरित होने वाले और भी नए नए पौधे हैं, ये हमारे लिए एक वरदान है, हमारी ब्यूटी है ये सब, जो हमें डार्क स्पिरिट से दूर करते हैं। फ्रॉम सिंपल शिप एंड सच आर डैफोडिल्स। अगर हम देखें तो एक साधारण से शिप से लेकर डैफोडिल्स तक ये सारी ब्यूटी है विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और ये कैसी दुनिया में रहते हैं? ये इस ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट। और ये सारी एक हिस्सा है ब्यूटी का जो हमें हैप्पी रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, एंड क्लियर रील्स। क्लियर रील्स क्या होते हैं? छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, डैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और ये हमें क्या देते हैं? एक कूलिंग इफेक्ट देते हैं, एक कवरिंग देते हैं, जो हमें किससे बचाते हैं? हॉट सीजन से बचाते हैं। तो ये जो रील्स जो हैं वो भी एक ब्यूटी का पार्ट है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। और अगर हम फॉरेस्ट के मिड में जाएंगे, बीच में जाएंगे, उन रास्तों, ब्रेक मतलब जो रास्ते बने हुए हैं घने, उसमें जाएंगे, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, वहाँ हमें क्या मिलेंगे? मस्क रोज मिलेंगे, जिसको क्या कहते हैं? कस्तूरी गुलाब जो हैं वो स्प्रिंकलिंग, बिखरे हुए मिलेंगे। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम। और इतनी सारी सीनरी जो पोएट ने हमारे सामने रखी है, वो ये बताना चाहता है कि उसी में एक और ब्यूटी है, दैट इज़ ऑफ डेथ। और वो भी एक शोभा है, एक ग्रैंड्योर है, एक वैभवता है जो कभी भी कम नहीं हो सकती। दैट इज़ द रियलिटी, कि जिस तरह ये सारी ब्यूटी हैं जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, उसी तरह डेथ है जो एक दिन हमें आना ही आना है। We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. We have imagined, हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो माइटी डेड थे, महान डेड, यानी जो योद्धा जिन्होंने अपनी लाइफ जो है हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस कर दी, हमें फ्रीडम दिलाने के लिए सेक्रीफाइस कर दी, जिनकी कहानियाँ हमने सुनी भी हैं और पढ़ी भी हैं। उन सब को हमें याद करना चाहिए कि वो लोग भी इस दुनिया में आए और चले गए। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। और ये जो फाउंटेन है, ब्यूटी का जो फाउंटेन है, जो इमॉर्टल है, बिल्कुल जो ख़त्म नहीं हो सकता, जो अमृत है, एक तरह से पवित्र है, जो ये ड्रिंक है, ये कभी ख़त्म होने वाला ड्रिंक है,
पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। और ये कहाँ से आ रहा है? ये स्वर्ग के ब्रिंक से यानी तट से आ रहा है। और ये जो ड्रिंक है ये कौन सा ड्रिंक है? ब्यूटी ऑफ नेचर। ये ब्यूटी ऑफ नेचर का ड्रिंक है जो हेवन के तट से गिर रहा है हमारे ऊपर, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला एंडलेस फाउंटेन है। तो यहाँ पर पोइट ने बहुत ही खूबसूरती से थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बताया, जो है तो बहुत सी छोटी सी चीज़ लेकिन हमारी लाइफ को फुल ऑफ जॉय से भर देती है। और यहाँ पर कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफर का यूज़ किया है, डैट इज़ द डायरेक्ट कंपैरिजन, जो मैंने अभी पोएम में भी बताया। बॉवर क्वाइट, फ्लावरी बैंड, इमॉर्टल ड्रिंक, स्वीट ड्रीम्स। यहाँ पे सेकंड जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है डैट इज़ द एंटीथीसिस, जब दो अपोजिट वर्ड्स जो है एक ही सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे ट्रीज़ को ओल्ड एंड यंग कहा गया है, दैट इज़ द एंटीथीसिस। एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं कि नोबल नेचर, यहाँ एन रिपीट हुआ है। कूलिंग कोवर्ट, यहाँ सी रिपीट हो रहा है। बैंड टू बाइंड, यहाँ बी रिपीट हो रहा है, दैट इज़ द एलिट्रेशन। ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है, अगेन इन अ सेम लाइन टू अपोजिट वर्ड्स यूज वन बाय वन, मतलब वो एक साथ ही आते हैं। जैसे माइटी डेड, यहाँ पे माइटी कहा गया है जब आप किसी को महान कहते हैं, और डेड जो बिल्कुल अब है ही नहीं। तो यहाँ दो अपोजिट वर्ड्स को यूज़ किया है, दैट इज़ द ऑक्सीमोरॉन। यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज़ हुआ है। ट्रांसफर्ड एपिथेट बेसिकली एडजेक्टिव के साथ जाता है, और हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं किसी को अच्छा बुरा करते हैं, वो हम बेसिकली नाउन में यूज़ करते हैं और लिविंग पर्सन्स जो होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं जो उनके साथ सूटेबल नहीं होते हैं। जैसे कि हम डेज़ कभी भी उदास नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जब डेज़ को उदास कहा गया, और ये उदास जो है वो किसका एडजेक्टिव है? ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये ग्लूमी। और यहाँ पर जब उसे हमने डेज़ के साथ यूज़ किया तो इसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। और यहाँ पर अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन, यहाँ वेज को अनहेल्दी कहा गया है, अगेन यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिम्बॉलिज्म यूज़ किया है, दैट इज़ द सिंपल शिप। यहाँ पे हम एक तरफ से देखें तो यहाँ शिप के बारे में बात की है, लेकिन सिम्बॉलिज्म यहाँ पर शिप को जीसस क्राइस्ट से किया गया है जो एक शिपर्ड थे। यानी बेसिकली अगर हम कहें तो इसे मैन काइंड से यूज़ किया गया है। यहाँ पे इसको किससे सिंबलाइज किया है? मैन काइंड, यानी पूरे ह्यूमन रेस से इसको सिंबलाइज किया गया है। सो दिस इज़ योर पोएम, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू सो मच।